हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट रितु। आशा करती हूं कि आप सब सही होंगे। बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो बना रही हूं, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के बाद वीडियो बना रही हूं। तो बहुत सारे मेरे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं कि राइट नाउ मैं कहाँ पे हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं हूँ एक यूरोपियन कंट्री में जिसका नाम है ग्रीस। हाँ जी, हम हैं इस टाइम ग्रीस में, जिसकी कैपिटल एथेंस है। राइट नाउ वी आर इन एथेंस, ग्रीस, एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कंट्री। हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, हम लोग यहाँ कैसे रह रहे हैं, हमारा शेंगन वीज़ा कैसा था, क्या प्रोसेस था, क्या एयरलाइन थी, कैसा टिकट था, कैसा एक्सपीरियंस था, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाली है, तो मैं समरी ही आपको बता पाऊँगी। उसके बाद मैं सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाऊंगी जिससे आपको हेल्प मिलेगा शेंगन वीज़ा के बारे में, यूरोप के बारे में, ग्रीस के बारे में, एथेंस के बारे में, यहाँ हम कैसे रह रहे हैं उस स्टे के बारे में। एयरबीएनबी की तरह यहाँ पे एक ऐप है ब्लू ग्राउंड, जिसका हमने घर लिया हुआ है। होम टूर भी मैं आपको देने वाली हूँ। बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बेसिक डिटेल्स बताऊँगी कि यहाँ कैसे पहुँचे, क्या कारण था, कहाँ रह रहे हैं, और शेंगन वीज़ा कैसे अप्लाई करा, कैसे लगा, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर किसी के काम ये वीडियो आ सकती है तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ भी मुझे जाकर आप सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ ग्रीस एथेंस में आने के लिए, सेंटोरनी में अगर आपको आना है तो आपको शेंगन वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। शेंगन वीज़ा सिर्फ ग्रीस और एथेंस के लिए नहीं होता, जैसा कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर आपको आना है तो एक ही वीज़ा लगता है, जिसको हम शेंगन वीज़ा बोलते हैं। अलग अलग एजेंसीज के साथ लगता है, नीदरलैंड्स का भी लगता है, एथेंस का भी लगता है, अलग अलग लगता है। कौन कौन सी कंट्री शेंगन वीज़ा में आप ट्रैवल कर सकते हो, ये लिस्ट मैंने डाल दी है, आप इसमें जाके चेक कर सकते हैं, या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मैं छोटा सा वीडियो बनाऊंगी, जस्ट एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा। तो अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, उसके हिसाब से मैं नेक्स्ट वीडियोस फ्लो बनाती चली जाऊंगी। और मैं ग्रीस का अलग से एक प्लेलिस्ट सीरीज ऑफ वीडियो बनाऊंगी। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन होगी, टूरिस्ट प्लेसेस, जो भी शॉपिंग प्लेसेस, मेरा हाउस टूर भी मैं उसमें देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो वो सारी सीरीज आप देखेंगे तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले शेंगन वीज़ा हमने कैसे अप्लाई किया था। विक्रांत के साथ मैं, नीवा और विक्रांत, तीनों विक्रांत के ऑफिस के काम से हम तीनों यहाँ आए हैं। विक्रांत का ऑफिस का प्रोजेक्ट है, यहाँ पे हम लोग टेम्प्रेरी 3-4 महीने के लिए रहने वाले हैं एथेंस में, जो कि ग्रीस की कैपिटल है। ठीक है, तो पहले विक्रांत का वीज़ा लगा था, उसके बाद विक्रांत के डॉक्यूमेंट्स लगा के हम लोग टूरिस्ट वीज़ा लगवा के हम लोग आए हैं। मेरा पहले भी शेंगन वीज़ा लग चुका था जब हम लोग शिप पे गए थे। अगर आपने मेरी शिप की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। तो जो शिप का शेंगन वीज़ा लगा हुआ था, उसकी वजह से हमें दूसरी बार बायोमेट्रिक के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये सारी डिटेल के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। ये मैं थोड़ा थोड़ा समरी इस वीडियो में देना चाहती हूँ कि किस तरीके से प्रोसेस होता है। ठीक है, नीवा की वीज़ा फीस नहीं लगी थी, मेरी लगी थी, तो हमारा वीज़ा लगभग 15-20 दिन में आ गया था। लगभग 7-8 हज़ार रुपये फीस होती है। ठीक है, वीज़ा आ गया। उसके बाद हमने फ़्लाइट कराई थी हमारी, कतर एयरवेज़ की फ़्लाइट थी हमारी। विक्रांत पहले से आए हुए थे, तो विक्रांत मुझे लेने फिर से दिल्ली आए थे। मैं पुणे से दिल्ली गई हुई थी। ठीक है, तो दिल्ली में हम लोग ने कतर एयरवेज़ किया था। कतर एयरवेज़ की 2 कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। दिल्ली से या बॉम्बे से कोई भी एथेंस की डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हैं, या तो दोहा रुकती हैं, या तो कतर रुकती हैं, इस्तांबुल रुकती हैं, कहीं ना कहीं स्टॉप्स होते हैं। ठीक है, 4-4 घंटे की 2 फ्लाइट थी हमारी। मोस्टली 7-8 घंटे का, पूरा 9 घंटे का ट्रैवल टाइम होता है, या तो वो आप 2 फ्लाइट्स में कवर कर सकते हैं। डायरेक्ट फ्लाइट होती तो 8-9 घंटे की डायरेक्ट फ्लाइट होती। ठीक है, तो कतर एयरवेज़ का हमारा एक्सपीरियंस कैसा था। सबसे पहले हम लोग गए, हम लोगों ने अपना बोर्डिंग वगैरह करा। बच्चा साथ में था तो इंस्टेंट बोर्डिंग हो गया, वो चेक इन हो गया हमारा। चेक इन वेक इन डाल के हमें मिला था पर लगेज, पर पर्सन हमें मिला था 25 kgs प्लस 8 kg केबिन लगेज। ठीक है, कतर एयरवेज़ के साथ इकोनॉमी क्लास हमने करा था। तो चेक इन किया। चेक इन पे ही हमारा जो है होटल के डॉक्यूमेंट्स, हमारी होटल बुकिंग, हम कहाँ पे रह रहे हैं, हमने घर लिया हुआ है एयरबीएनबी का, ऑफिस नहीं, हमें रहने के लिए घर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम वो बुकिंग दिखाई हमने। हम लोग घूमने आ रहे हैं उनसे, उन्होंने हमसे पूछे, काफ़ी सारे सवाल पूछे। उसके बाद उन्होंने हमें हमारे सूटकेस वगैरह सब अंदर ले लिए। उसके बाद हमारा निकला सिक्योरिटी में हमें अचार, पिकल्स वगैरह, ये सारे जो आइटम्स हैं ये अलाउड नहीं है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए, अगर हम इंडिया के बाहर जा रहे हैं तो।
ठीक है। सिक्योरिटी के बाद आया इमिग्रेशन। इमिग्रेशन में हमसे काफ़ी सवाल पूछे, काफ़ी, मैं और नीवा तो आगे निकल गए थे विक्रांत से, काफ़ी 10 मिनट तक आराम से आपका 5-10 मिनट 12 मिनट तक वो इंटेरोगेट करते हैं। दे मेक श्योर वो अपना कंफर्म करते हैं कि आप लोग वहाँ जाके किसी भी यूरोप में जाके या किसी बाहर की कंट्री में जाके बसने नहीं वाले हैं, यू हैव वैलिड डॉक्यूमेंट्स एंड आप झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये वो अपना अफर्मेशन आपसे लेते हैं सवाल पूछ के। उन्होंने हमसे होटल्स का पूछा, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कितने दिन के लिए जा रहे हो और कहाँ कहाँ घूमोगे, मतलब वो आपसे रैंडम क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, ठीक है। तो हमारा टूरिस्ट वीज़ा था, विक्रांत से काफ़ी सवाल पूछे, उसके बाद उन्होंने हमें क्लियरेंस दे दिया 10-15 मिनट पूछने के बाद। डरने की ज़रूरत नहीं है, वो उनका बेसिक ड्यूटी है, वो करते हैं, वो सवाल सबसे करते हैं, ठीक है। तो अपनी होटल बुकिंग, अपनी रिटर्न फ्लाइट टिकट आपकी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी रिटर्न फ्लाइट टिकट नहीं होगी तो आपको परेशानी हो सकती है, वो आपको बोर्डिंग नहीं करने देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ गए, गेट नंबर आके बैठ गए हम लोग, बोर्डिंग हो गई कतार एयरवेज पे। कतार से हमारा फर्स्ट स्टॉप था। कतार एयरवेज का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। जैसे ही हम कतार एयरवेज में गए, नीवा को एक ऑरिस्ट की तरफ से, ऑरिस्ट टॉयज़ की तरफ से एक पाउच दिया जिसमें उसके टाइम पास करने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए ड्राइंग बुक्स, कैच और क्यूट से टॉयज़ थे। तो नीवा काफ़ी एक्साइट हो गई थी। स्टाफ बहुत ही नाइस था, पर जहाँ मुझे कतार एयरवेज में प्रॉब्लम हुई वो था वेजिटेरियन फूड। मैंने अपना मील प्री बुक नहीं किया था, जिसकी वजह से मुझे उनका जो वेजिटेरियन ऑप्शंस होते हैं, अवेलेबिलिटी काफ़ी कम होती है। अकॉर्डिंग टू देम आपको अगर वेजिटेरियन कोई स्पेशल मील चाहिए तो आपको एडवांस में वो बुक करना पड़ता है, जो मैंने नहीं किया था, ध्यान में नहीं था इतना, विक्रांत ने भी नहीं सोचा था कि एडवांस बुक करना पड़ेगा, मोस्टली मिल जाता है, ठीक है। लेकिन जब मैंने कहा कि मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं खा सकती हूँ, तो उन्होंने मेरे लिए स्टाफ में से किसी ने अपना मील, उनके पास एक्स्ट्रा होता है, उसमें से उन्होंने मुझे अपना मील दे दिया। तो मील वॉज नाइस, ठीक था जैसा प्लेन का खाना होता है, अच्छा प्लेन था, अच्छा स्टाफ था, इट वॉज नाइस एक्सपीरियंस। उसके बाद हमारा पहला स्टॉप था दोहा में। दोहा में हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी 2 घंटे में ही, 2-2.5 घंटे में ही, ठीक है। हम वहाँ से सीधा निकले, वहाँ से फिर से हमने चेक इन लगेज जो था हमारा वो सीधा एथेंस ही आना था, तो वो सब टेंशन हमें नहीं था। सिर्फ केबिन लगेज हमने फिर से सिक्योरिटी में गए, सिक्योरिटी में केबिन लगेज हमारा पास किया, वहाँ से अपना बोर्डिंग पास लिया। बोर्डिंग पास पहले ही मिल गया था, इन दिल्ली में ही हमें बोर्डिंग पास मिल गया था। वहाँ से निकल के हम लोग दूसरी फ़्लाइट के गेट पे जाकर बैठ के, दोहा एयरपोर्ट काफ़ी ब्यूटीफुल था। मैं पहले भी गई थी, 10 साल पहले दोहा एयरपोर्ट गई थी, जब मैं यूके में पढ़ती थी, तब वापसी में कनेक्टिंग फ़्लाइट थी मेरी दोहा में। 10 नहीं, 12, 13, 14 साल हो गए, 14 साल पहले गई थी। तो दोहा एयरपोर्ट काफ़ी चेंज हो गया, काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट था। स्मूथली हम लोग वहाँ से निकल के दूसरी फ़्लाइट के गेट के लिए बैठ गए, आराम से हमारी बोर्डिंग हो गई, जाकर बैठे। फिर से कतार एयरवेज ने एक और पाउच नीवा को गिफ्ट किया, किड्स के लिए वो ऑरिस की तरफ से पाउच करते हैं। पहली कतार एयरवेज में हमारे पास स्क्रीन था एंटरटेनमेंट के लिए, दैट वाज बेटर फ्लाइट। दूसरी वाली थोड़ी सी ठीक ठीक थी, आपको एक स्कैन मिलता है, स्कैन कोड करके आप अपना एंटरटेनमेंट क्लाउड से अपने फ़ोन में, अपने डिवाइस में देख सकते हैं, पर वो इतना उसमें मज़ा नहीं आता। जो स्क्रीन सीट्स पे लगी होती है उनको देख के आपको ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। कतार एयरवेज का फ्लाइट भी ठीक था, आराम से खाते पीते आए। अगेन वो मील वाला प्रॉब्लम मुझे हुआ कि आपने अपना मील प्री बुक नहीं किया है तो हमारे पास मील ख़त्म हो सकती है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, फिर वहाँ भी वही चक्कर, वहाँ भी वो उन्होंने अरेंज कर दी, मुझे नूडल्स दे दी, वेज नूडल्स, चाय कॉफ़ी वगैरह सब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री था टिकट में। तो हम लोग आ गए एथेंस। एथेंस आने के बाद हमने अपना कैब बुक किया। कैब बहुत इजीली ऊबर से हमने बुक कर लिया था, विक्रांत के फ़ोन में पहले से इंस्टॉल थी ऊबर ऐप। ऊबर ऐप से कैब वैब बुक कर लिया, हमारा घर आधे घंटे के रास्ते पे था, हम लोग आ गए। और आकर आई हैव ए ब्यूटीफुल हाउस हियर, अच्छा मौसम है, ज़्यादा ठंडी नहीं है। तो रात को हम घर पे पहुंचे थे, रात को इतना पता नहीं चल रहा था, काफ़ी ठंड थी। मैं आते ही अपना हीटर वीटर ऑन कराया, हीटर वीटर्स लगे हुए हैं घर में, एक तरफ समुंदर है, एक तरफ बर्फ़ के पहाड़ है और काफ़ी घूम भी लिया है, लेकिन अभी कंटेंट धीरे धीरे डालूंगी। तो अगर आपको यूरोप से रिलेटेड कोई भी, ग्रीस से, एथेंस से, सेंटोरिनी से या कतर एयरलाइन से, इनसे जो भी मैंने इस वीडियो में बोला है, इनसे रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं सीरीज़ ऑफ वीडियोस डालने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे आने का मौका फिर नहीं मिलेगा। अभी कुछ वक्त हम यहाँ पे हैं, काफ़ी दिनों तक, महीनों तक, तो तब तक मैं सारा कवर करने की कोशिश करूँगी। अपना हाउस टूर भी आपको दूंगी। आई हैव ए ब्यूटीफुल बैल्कनी, अच्छा सा घर है, प्यारा सा, अच्छा सा माहौल है, ठंडी ज़्यादा नहीं है, ठीक ठीक है। दिल्ली से थोड़ी ज़्यादा ठंडी है, सब जगह ऑरेंजेस लगे हुए हैं। तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था। अगर आपके कोई सवाल है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि आपके सवालों के जवाब दे सकूँ। काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रही हूँ तो इतना फ्लो नहीं आ रहा है, थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है कैमरा फेस करने में भी।
धीरे धीरे करके चीज़ें फिर से पटरी पर लाने की कोशिश करूँगी। रेगुलर होने में काफ़ी मेहनत लगती है, आई एम ए मॉम एंड काफ़ी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं। तो आई होप कि आप लोग समझेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, और आप सबका जो इतना सारा सपोर्ट और प्यार मुझे मिलता रहता है कमेंट सेक्शंस में, इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी मैसेजेस आते हैं। मैं कोशिश करती हूँ सबके सवालों के जवाब दे सकूँ, आपकी परेशानियों को, उलझनों को दूर कर सकूँ। तो आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन से जुड़ी हुई वीडियो मैं लाती रहती हूँ। वीज़ा, पासपोर्ट, ट्रैवल, होटल्स, ये सारी जो टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं यूज़ करती हूँ जाने में, ट्रैवल में। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। अभी के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे चलते चलते। हाउस टूर ज़रूर दूंगी नेक्स्ट वीडियोज़ में, काफ़ी बिजी चल रहा है, अभी मुझे जाना है शॉपिंग करने। इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। तो गाइज, आई एम इन एथेंस, ग्रीस, एंड जुड़े रहिए, फिर मिलेंगे चलते चलते। आज के लिए इतना।